एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं हम जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में, जहां पर भारतीय सेना के 4 जो जवान शहीद हुए थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, जबकि एक जवान अब्दुल माजिद जो कि पूंछ का रहने वाला था उसको श्रद्धांजलि पूंछ में दी गई है। जम्मू कश्मीर में इस समय राजौरी के कालाकोट में जो 2 दिन मुठभेड़ चली है, वहां पर अभी देखिए यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जहाँ पहुंच चुके हैं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कालाकोट मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें 4 जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी जा रही है और एक जवान जो है उसको पूंछ में श्रद्धांजलि दी गई। अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। इससे पहले उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रद्धांजलि दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन, आईजी सीआरपीएफ, आईजी जम्मू, साथ में तमाम जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी और पुलिस सुरक्षा बलों के अधिकारी, सेना के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं अपने जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही इनके नाम आंखों से विदाई दी जा रही है जो साथी इन जवानों के थे। और जो कालाकोट में जो मुठभेड़ हुई उस मुठभेड़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिली थी। 5 जवान इसमें शहीद हुए, जिसमें कैप्टन एमवी प्रांजल जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं और कैप्टन शुभम गुप्ता और उसके साथ 3 जवान पैराट्रूपर सचिन और साथ में लास्ट नाइट बशेर ये नैनीताल के रहने वाले और आगरा रहने वाले और कुछ का अपनी मार्जी जो है 5 जवान शहीद हुए थे। 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। और अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन जवानों को जो राजौरी के कालाकोट में जिन्होंने शहादत पाई है। और इन 5 जवानों को जो है 4 जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद इनके जो पार्थिव शव है वो वायुसेना के लिहाज के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। और इस समय एक अंतिम सल्यूट जो है वो दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में जो तमाम सेना के जवान अधिकारी हैं जहाँ पहुंचे हैं और इसमें जवानों को अंतिम सलामी दी जा रही है। और उसके बाद इनके पार्थिव शव जो है वो इनके पैतृक निवासों की ओर रवाना कर दिए जाएंगे। खासकर के हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस समय जो राजौरी के कालाकोट में मुठभेड़ थी वो कल देर शाम तक खत्म हुई और वहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन है और अभी भी चल रहा है। लेकिन इस समय यहाँ जम्मू हॉस्पिटल की बात करें 4 जवान जो जिनके शव यहाँ पर है उनको अंतिम सलामी जहाँ पर दी जा रही है भारतीय सेना की ओर से राज्य प्रशासन का पूरा अमला जहाँ पहुंचा हुआ है और एक अंतिम सलामी जो है सल्यूट जो है वो जवानों को दिया जा रहा है। सतवारी मिलिट्री कैंप का इलाका है। 4 जवान जम्मू में इनको शहादत कालाकोट में और एक जवान पूंछका जिसको वहीं पर सलामी दे दी गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में जो मुठभेड़ चली है इस मुठभेड़ में जो जवान शहीद हुए हैं उनमें 2 कैप्टन रैंक के अधिकारी हैं, खास करके 2 आतंकी जो मारे गए हैं। एक आतंकी जो कारी करके आतंकी बहुत ही ड्रेडेड मिलिटेंट था जो पाकिस्तान का रहने वाला था और एक आईईडी एक्सपर्ट था, उसको मारने में सफलता मिली। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कारी जो है पिछले 1.5 साल से राजौरी पुंछ के भीतर सक्रिय था और जो बड़े हमले राजौरी पुंछ के भीतर हुए जिसमें जो डांगरी में अटैक हुआ जाकर राजौरी के कंडी में आतंकियों ने जो घात लगाकर पैरा कमांडो पर हमला किया था उसमें भी मुख्य आरोपी वही था। ये अंतिम सल्यूट जो है जो जवानों को दिया गया है तमाम सेना अधिकारियों प्रशासनिक अमला जो जम्मू कश्मीर का है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो यहाँ पहुंचे हैं और अब जवानों की आत्मा की शांति के लिए जहाँ मौन रखा गया है और उसके बाद ही जो इनके शव जो हैं वो पैतृक निवासों की ओर रवाना कर दिए जाएंगे। कालाकोट में आज दोपहर के बाद वहाँ पर भी जो सेना व पुलिस के उच्च कमांडर हैं वो यहाँ पर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बताया जाएगा कि आखिर किस तरह का जो ऑपरेशन था, क्या क्या वहाँ पर रिकवरी हुई है, 2 आतंकी जो मारे गए हैं उनसे क्या बरामद हुआ है, क्योंकि राजौरी पुंछ के भीतर भी आतंकी पिछले 1.5 साल से लगातार सुरक्षा बलों से बचते आ रहे थे। कभी कभी मुठभेड़ होती थी तो आतंकी वहाँ से बन जाते थे और यहाँ पर आप शस्त्र उल्टे करके जवानों को जो अंतिम सलामी
को दी गई है और इसके बाद ही इन जवानों के जो शव हैं वो पैतृक घरों की ओर रवाना किए जाएगी। ये एक अंतिम सल्यूट जो होता है और परंपरा होती है भारतीय सेना में शहादत को किस तरह से नमन किया जाता है। अंतिम सलामी दे दी गई है। ये राज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जहाँ पर पहुंचे थे जवानों की शहादत के जो शहीद हुए जवान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम सेना के उच्च अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारी और साथ में जिस बटालियन के जो जवान थे वहाँ के जो उनके साथी व अधिकारी पहुंचे हुए थे इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और तो हम जो राज्यपाल हैं उन अधिकारियों से मिल रहे हैं, सेना के अधिकारियों से मिल रहे हैं। आपको तो राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट जनरल उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ में जो बटालियन के जवान शहीद हुए उनके कमान अधिकारी के साथ मुलाकात हुई है। और यहाँ पर आप देखें तो तमाम जो सेना के अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने भेंट की है। और जो जिस बटालियन के जवान जो 9 पैरा के शुरू हुए उसके उनके सीईओ से भी उन्होंने मिलकर शोक जताया है इन जवानों की शहादत के ऊपर। तो जहाँ पर बीजेपी जो राज्यपाल श्रद्धांजलि देने के बाद रवाना हुए हैं। और ये हम आपको बता देते हैं कि तो ये जवानों के मैं आपको बता दूं कि जो जवान शहीद हैं भारतीय सेना के, यहाँ पर ये जो इनके शवों को अब घरों की रवाना किया जाएगा। कैप्टन शुभम गुप्ता जो 9 पैरा एसएफ के अधिकारी थे उनकी शहादत हुई। उसके साथ ही अगर हम आगे की ओर चलें तो यहाँ पर कैप्टन MB परांजले जो कि 63 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के अधिकारी थे उनकी भी शहादत हुई है। और साथ में लांस नायक संजय वशिष्ठ जो 9 पैरा एसएफ के कमांडो हैं उनकी भी शहादत हुई। साथ में आप देखें तो पैरा ट्रूपर सचिन लोर जो 2 पैरा एसएफ के हैं उनकी भी शहादत हुई। 4 जवानों की शहादत यहाँ पर जम्मू में उनको श्रद्धांजलि दी गई, जबकि अब्दुल माजिद जो कि हेड हवलदार थे जो पैरा एसएफ के वहाँ पर पहुँच के रहने वाले उनको वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। तो ये एक आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले काफ़ी समय से आतंकवाद से भारतीय सेना लड़ती आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आतंकवाद से मुकाबला करती आई है। शहादतों का सिलसिला कई बार यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर इन जवानों के साथी आप देखें तो नाम आंखों से विदाई देने के लिए तमाम जो अधिकारी व जवान हो जहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो राज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं और ऊपरी कमान के प्रमुख जनरल ऑफिसर जो है वो डिपार्टमेंट एंड मीडिया से बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से कहाँ पर ये मुख्य उसकी डिटेल आपको बता रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कहीं जाकर छुप रहे थे और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही है। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी TCP में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो। और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता न करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा
और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहाँ पर दी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन रंजन साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सर कितना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए सर? को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मासूम कार्यों इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है? ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना उनके साथ में लाना चाह रहे हैं। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा। सर अब किस तरह की रमन सर ताकत का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, इंटेलिजेंस ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। सर 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 जो पॉलिटिकल प्रोसेस भी अब लोकसभा इलेक्शन से ज्यादा यहाँ पे खराब करने की कोशिश करेगा। जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूंगा। सर 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 जो माना का मिलिटेंट है वहाँ पे क्या सिविल को हॉस्टल बनाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि सिविलियन को हॉस्टेज बना रहे थे, बट उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 सिविलियंस को पिछले 1 साल में खत्म किया है। सर सर जन साहब आप सर अब जबकि कारी का खात्मा हो गया, बड़ा सेटबैक आप मान रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज अब अपने ऑपरेशंस वहां चलाएगी ताकि मिलिटेंसी फ्री हम राजौरी पुंछ को कह सकें? देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल और ऊंचा हो गया है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या राजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर खत्म होगा लोग और सामने आएंगे। और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी कायनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास खबर है, से खबर है या तो उसकी जो पहचान की जाए तो हमें यकीन है कि वो डांगी में शामिल थे। इनके साथ ही चला रहे हैं और जिस लोकल ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि जनरल उपिंदर द्विवेदी जो कि उत्तरी कमान प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 20 से 25 आतंकी जो हैं वो अभी राजौरी पुंछ में सक्रिय हो सकते हैं, और यहाँ पर जो आतंकियों के साथ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है भारतीय सेना की ओर से। जनरल उपिंदर ने ये इशारा करवा दिया है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है, जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले अगर इस तरह का कोई प्रयास होता है तो उसे खत्म करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। और राजौरी पुंछ के भीतर अभी भी जो है ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना के चल रहे हैं। एक बार फिर आपको लेकर चलता हूँ इस साइड जहाँ पर जो शहीद जवान है उनको श्रद्धांजलि दे
रहे हैं। उनके जो साथी हैं ये आप देख सकते हैं अपने नम आंखों से उनको विदा कर रहे हैं अपने इन साथियों को। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिस तरह से कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो बाहर से पाकिस्तान की कोशिशें हो रही हैं आतंकवाद को यहाँ पर फिर से लगाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, उसको खत्म करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें तो जो जवान हैं जो अपने साथियों को जहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अभी जो शहीद जवानों के जो पार्थिव शव हैं उनके पैतृक घरों की ओर रवाना किए जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल यहाँ गाड़ियों से भेजा जाएगा उनके पैतृक निवास की ओर। जिस तरह से 2 अधिकारी व 3 जवानों छात्र थी अब्दुल मालिक को वहां पर श्रद्धांजलि दे दी गई और यहाँ पर जो बाकी जवान हैं उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। और अभी उनके शव जो हैं वो रवाना किए जा रहे हैं। भारतीय सेना के जो तमाम जो जवान हैं वो उनको अपने साथियों को जहाँ से अंतिम विदाई दे रहे हैं उनको रवाना कर रहे हैं। और ये एक अहम जो हो जाती है कि जब भी कोई शहादत होती है तो इस तरह से शहादत का सम्मान सिर्फ भारतीय सेना में ही मिलता है। एक शौर्य गाथा अगर कहा जाए तो भारतीय सेना की परंपरा होती है और उसी के चलते शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। बलिदान देने के लिए जो बलिदानी जवान है वो चाहे सेना का जवान हो या अधिकारी हो तो एक परंपरा के तहत पूरी तरह से यहाँ पर उनको विदा किया जाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में जिस तरह से जनरल उपेंद्र ने कहा कि अभी भी यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। 20 से 25 आतंकियों के बारे में उन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ के भीतर अभी भी सक्रिय हैं, जिसमें विदेशी भी हो सकते हैं क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट उन्होंने कहा कि बहुत कम हो गई है। और उनको इस समय जो है पाकिस्तान यह कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों को यहाँ पर लाकर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब किया जा सके, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस जिस तरह से शुरू होने वाला है। मई में लोकसभा के कश्मीर में हालात को ज्यादा खराब किया जा सके और शहीद जो जवान हैं अब एक बार फिर मैं उनकी तरफ देखूं तो ये यहाँ से जवानों के जो पार्थिव शव हैं वो रवाना किए जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि राजौरी के कालाकोट में जो पिछले 3 दिन से 2 दिन लगातार मुठभेड़ चली थी वहां पर इन जवानों ने शहादत पाई थी। और 2 जो खतरनाक आतंकी थे जो राजौरी के डांगरी में जो 1 जनवरी को हमला हुआ था जिसमें आम लोगों को निशाना बनाया था आतंकियों ने, उसका जो मास्टरमाइंड था कारी उसको मार गिराया है और उसके साथी को मार गिराया। दूसरा कंडी में जो पैरासर के घात लगाकर इन्हीं आतंकियों ने हमला किया था उसका भी जो मास्टरमाइंड था उसको भी मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने इन दोनों आतंकियों को मार गिराया जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। और इस समय जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में आतंकियों को फिर से इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में आतंकवाद को पुनः जीवित करने के प्रयास में लगे हुए थे। अभी यहाँ पर आप देखें तो जो जवान थे वो अपने साथियों को विदा कर रहे हैं। बटालियन के जवान हों या दूसरे जवान हों, वहां पर तमाम जो लोग हैं इनके साथी जो है नाम से इनको विदाई यहाँ पर दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के भीतर जो मुठभेड़ चल रही थी कालाकोट में वहां पर अभी भी अगर हम बात करें तो एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया है। वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के तमाम जवान जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और उस इलाके को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो इनपुट्स मिल रहे थे कि यहाँ पर 2 आतंकी जो मार गिराए गए हैं हो सकता है कि इनका कोई और साथी ना हो। यही कारण है कि पूरे इलाके में कॉर्डिनेट सर्च किया गया है। पूरा कालाकोट का इलाका जो है वहां पर घेरा गया है। भारतीय सेना की टीमों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी वहां पर डटी हुई है। और ये मुठभेड़ जो है ये 2 दिन मुठभेड़ चली है जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई है, 2 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन भारतीय सेना को शहादत देने के बाद भी सफलता मिली कि कारी को मार गिराया गया जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भीतर, जिसे स्पेशली पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेन किया था, खास करके राजौरी पुंछ के भीतर पिछले 1.5 साल के भीतर ओवरग्राउंड वर्करों की मदद से वहां पर वो सक्रिय रहा, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता रहा, जो लोग स्थानीय सपोर्ट उसको मिलती रही। लेकिन जैसा जनरल उपेंद्र ने आज अभी बताया कि वहां पर सेना को भी स्थानीय सपोर्ट जो है वो मिल रही है। लोकल्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है कि अगर आतंकी कहीं इस एरिया में देखे जाते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो शहीद जवान थे उनके शव जो हैं अब
यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं उनके पैतृक निवासों की ओर, जहाँ पर इनके अंतिम संस्कार होगा, उनको अंतिम विदाई वहाँ पर दी जाएगी। तो ये एक 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं जिसमें जो 4 जवान की शहादत यहाँ पर हुई थी, 4 जवानों के शव जो यहाँ थे उनको रवाना किया जा रहा है उनके पैतृक निवासों की ओर। जम्मू कश्मीर के रजौरी के कालाकोट में जो मुठभेड़ चल रही थी वहां पर अभी भी कॉर्डिनेट सर्च जो है वो किया गया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।